12 जनवरी। बाबा आज ज्ञान की बातें कुछ स्पष्ट कर रहे हैं और हमारी स्थिति अचल अडोल रहे। मान अपमान निंदा स्तुति हार जीत में हम समान रहें, इसकी भी सावधानी दे रहे हैं हम। बाबा कह रहे तुम मेरे बहुत प्यारे बच्चे हो, सिकिलदे हो। सिकिलदे सिंधी शब्द है, कहते हैं जो खो गए थे और बहुत समय के बाद मिले हों तो उनसे बहुत प्यार रहता है। तो हम भी भगवान से बिछुड़ गए थे, बिल्कुल जब से घर से आए बिछुड़ गए थे। अब मिले हैं वो खुद आकर, हम नहीं उनसे मिल सके, उनको खुद आना पड़ा अपने बच्चों से मिलने के लिए। तो बाबा शुरुआत ही ऐसे कर रहे हैं, तुम मेरे रूहानी बच्चे हो, मैं तुम्हारा रूहानी बाप हूँ। हमें रूहानी स्थिति में स्थित करते हैं। मैं ज्ञान का सागर हूँ, मेरे अंदर ही सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान भरा हुआ है। तो मैं ज्ञान दूंगा ना, तब तो मुझे ज्ञान का सागर कहेंगे ना। अगर ज्ञान दूं ही नहीं तो कोई मुझे ज्ञान का सागर है ये कैसे जानेंगे। कोई व्यक्ति वेदों का विद्वान होता है, लोग उसको शास्त्री, विद्वान अच्छे अच्छे टाइटल देते हैं क्योंकि वो उस तरह का ज्ञान सुनाते हैं सबको। तो मैं भी आता हूँ ज्ञान देने के लिए। इसलिए मेरी याद में भारत में शिवरात्रि मनाई जाती है, शिव जयंती मनाई जाती है। मैं ना आऊं तो तुम मुझे याद क्यों करोगे। मैं आता हूँ, तुम्हें राज भाग देकर जाता हूँ, भारत को स्वर्ग बनाकर जाता हूँ। यहाँ आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करके जाता हूँ। इसलिए तुम भक्ति में मुझे बहुत याद करते आए। तुम्हें यही ज्ञान सबको भी देना है। पुरुषोत्तम संगम युग के चित्र पर सबको लाकर खड़ा करो कि तुम्हें अब इधर जाना है। सतयुग में सृष्टि के आदि मध्य अंत का संपूर्ण ज्ञान अब तुम्हारे पास आ गया है। इसलिए तुम सुदर्शन चक्रधारी हो। मैंने तुम्हें स्मृति दिलाई है। तुम सतयुग में थे, सतो प्रधान थे, वहां तुम्हारा शरीर भी सतो प्रधान था। जन्म लेते लेते सतयुग से त्रेता द्वापर कलयुग तुम अब यहाँ आ गए हो, तुम्हारे शरीर भी तमो प्रधान हो गए हैं। मैं फिर से आया हूँ, तुम्हें स्मृति दिला रहा हूँ। मैं तो अव्यक्त हूँ, बिंदु स्वरूप हूँ, अति सूक्ष्म हूँ। मुझे तुम इन आंखों से तो नहीं देख सकते। तो मैं इस भागीरथ के तन में आता हूँ, ब्रह्मा के तन में आता हूँ। इसको भाग्यशाली रथ कहते हैं। बिना मुख के तो मैं ज्ञान कैसे दूंगा। इसका कोई मनुष्य गुरु नहीं है। मैं इसके तन में बैठकर तुम्हें संपूर्ण ज्ञान देता हूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम पहले परम धाम में थे, फिर तुम स्वर्ग में आए थे। स्वर्ग कितना सुंदर था, वहां सुगंधित हवाएं चलती रहती थी, प्रकृति का सौंदर्य था, बड़ा रमणीक था वो समय। छोटी दुनिया थी, अथाह सुख थे, आनंदी आनंद था। वहां के लिए दिखाया शेर गाय घाट पानी पीते थे। कोई लड़ाई झगड़ा किसी का नहीं होता था, प्यार ही प्यार था। लक्ष्मी नारायण का राज होता था, देवी देवताओं का राज होता था। अगर आज भी लक्ष्मी नारायण होते तो भारत कितना साहूकार होता, ये गंदगी न होती। तो मैंने वो आदि सनातन देवी देवता धर्म रचा था। जैसे क्राइस्ट ने क्रिश्चियन धर्म रचा, मैंने देवी देवता धर्म रचा था। भारतवासी इस सब सत्य को भूल गए हैं। अब मैं आकर तुम्हें सब कुछ याद दिला रहा हूँ। तुम मेरे खुदाई खिदमतगार बने हो। जब खुदा आए तब तो तुम उसकी खिदमत में आए, और खुदा तुम्हारी मदद से भारत को स्वर्ग बना रहा है। लोग तो जिस्मानी खिदमत करते हैं, तुम रूहानी खिदमत कर रहे हो। सबको रूहानियत में ले जा रहे हो, सबको उनके सत्य स्वरूप की याद दिला रहे हो। तुम मेरे सच्चे खिदमतगार, मेरे साथी बच्चे हो। तुम्हारे द्वारा ही मैं ये कार्य कर रहा हूँ, इसलिए राजाई भी तुम्हें मिलेगी। यहाँ बच्चे आते हैं रिफ्रेश होने के लिए। जिनको उच्च पद पाना है वो श्रेष्ठ पुरुषार्थ करते हैं,
जिनको नहीं पाना है वो थोड़ा थोड़ा करते हैं, पर ये ज्ञान ऐसा है कि ये कभी विनाश नहीं होता। सजा खाकर भी थोड़ा पद पा लेते हैं। अगर ज्ञान लिया है, लेकिन तुम्हें सबको समझाना है कि योग बल से ही विकर्म विनाश होंगे, तब तुम सजा के बिना श्रेष्ठ पद पाओगे। ये राजयोग है राजाई के लिए, ये राजयोग है विकर्म विनाश करने के लिए। इसको योग की अग्नि कहते हैं। बाकी धारणा की बात बाबा सुना रहे, जो सेकंड पास हो गया उसको भूलते चलो। मान अपमान निंदा स्तुति होती रहेगी। अखबारों में कुछ उल्टा सुल्टा डाला था लोगों ने, बाबा कहते पास्ट हो गया, अब उसे भूल जाओ। कम से कम तुम्हारा नाम तो हो गया दुनिया में। अब उसका उत्तर भी दे दिया है बाबा ने, तो उसको जो पढ़ेगा उसकी बुद्धि ठीक हो जाएगी। तुम्हें सहन करके ही चलना है। सेवाओं के फील्ड में ये मान अपमान सुख दुख हार जीत निंदा स्तुति होती रहेगी। इसके लिए अपने को तैयार रखो। ड्रामा के ज्ञान को स्मृति में रखते हुए अपने को अचल अड़ोल बनाओ। जो बीत गया उसके चिंतन में तुम्हें नहीं रहना है। ये सर्वश्रेष्ठ धारणा की बात आज बाबा कह रहे हैं और साथ में शिक्षा दे रहे हैं। तुम्हें बहुत खीरखंड भी सिंधी शब्द है, अर्थात बहुत मीठा आपस में प्यार से एक दो को स्नेह देते लेते रहना है, क्योंकि तुम स्वर्ग के मालिक बनने वाले हो। तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो, तो वो लक्षण वो स्वीटनेस वो प्यार तुम्हारे जीवन में यहीं आ जाना चाहिए। तो तुम सुदर्शन चक्रधारी हो। अब इस सृष्टि चक्र को सदा अपनी स्मृति में लाते रहो। हम कहाँ थे और फिर से हमें कहाँ जाना है। बाबा हमारे लिए कितना सुंदर स्वर्ग रच रहे हैं। वरदान जनवरी के लिए बहुत उपयोगी है। अपने अव्यक्त शांत स्वरूप स्थिति द्वारा वातावरण में शांति लाने वाले साक्षात्कार मूर्त बनो। तो बहुत अच्छी बात कही जा रही है। जैसे अपनी लौकिक दिनचर्या बनाते हो स्थूल, वैसे ही अपनी मन बुद्धि की भी दिनचर्या बनाओ। इसी समय हम यही अभ्यास करेंगे तो वातावरण शांत होता जाएगा। कोई बाह्य मुक्ता में भी दिखाई दे, आप अपने इस अव्यक्त स्वरूप में रहो तो वो भी अंतर्मुखी अव्यक्त हो जाएंगी और तुम साक्षात्कार मूर्त बन जाओगे। स्लोगन है संपूर्ण सत्यता ही पवित्रता की निशानी है। तो आज हम सारा दिन डीप साइलेंस में भी रहेंगे, अव्यक्त स्थिति में। मैं आत्मा पीसफुल हूँ। परमधाम से कैसे नीचे उतरी थी और मैंने चक्र लगाया, शरीरों से पास होते होते अब मैं एंड में आ गई हूँ और अब मुझे घर वापस जाना है। तो आज के दिन ये अनुभव हमें डीप साइलेंस की स्थिति का अनुभव कराएगा। ओम शांति।